Okay, in this session we will talk about printf and scanf. ठीक है, बहुत टाइम से हम यूज कर रहे हैं, डे वन से यूज कर रहे हैं printf and scanf, बट वी नेवर हैड अ डिस्कशन कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं. सो प्रीटी सिंपल. So these are the predefined function. Predefined मतलब you don't have to tell the compiler कि भाई printf प्रोग्राम में क्या काम करने वाला है, scanf प्रोग्राम में क्या काम करने वाला है, आपको बताने की जरूरत नहीं है. ओके, लेकिन अगर आपको इसको यूज करना है, you will need a header file. To use these functions, you will need header file. कौन सी? hash include stdio.h. अदरवाइज इट विल जनरेट एरर कि भाई साहब हमें नहीं पता printf क्या काम करता है, हमें नहीं पता scanf क्या काम करता है. ये मैंने करके बताया था जब हम लिंकिंग सेक्शन डिस्कस कर रहे थे कि हेडर फाइल्स क्यों इंसर्ट करना होता है. ठीक है, मैं अभी और बता दूंगा, डोंट वरी. अब एक एक चलते हैं, पहले printf के बारे में देखते क्या है. सो printf इज यूज टू प्रिंट. दो चीजें प्रिंट कर सकता है, एक वैल्यू, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वैल्यूज, और मैसेजेस. मैसेजेस इज नथिंग बट स्ट्रिंग. तो अब स्ट्रिंग क्या होता है? जो हम डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं एज इट इज, वो हमें आउटपुट पे दिखता है, यस और नो, राइट? तो वो होता है स्ट्रिंग. तो वो प्रिंट करने के लिए, और अच्छे से अगर जानना है तो विल गो विद द सिंटैक्स. पहले आपको लिखना है printf, फिर जो भी आपका मैसेज है या फिर स्ट्रिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिंग. उसके बाद टाइप स्पेसिफायर आप लिखते हो ना, %d, %f, दीज आर कॉल्ड एज टाइप स्पेसिफायर. टाइप स्पेसिफायर कौन से टाइप का डेटा प्रिंट होने वाला है ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है यूजिंग %d, %f, %c, %s, ऐसे अलग अलग है. ओके, एंड उसके बाद अगर आप टाइप स्पेसिफायर मेंशन कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उस वेरिएबल का नाम आपको लिखना पड़ेगा. ओके, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान देना है. स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. अब मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, MADHAV. सो MADHAV, these all are characters, yes or no? Collection of character is nothing but string. That's it. So string print करना है, you can use it. Now the question is, sir, what do we mean by these type specifier? अभी जस्ट मैंने बोला था टाइप स्पेसिफायर, जो डेटा टाइप को स्पेसिफाई करता है. अब ये क्यों लिखना पड़ता है? एवरी टाइम यू आर प्रिंटिंग समथिंग ऑन अ स्क्रीन, यू हैव टू टेल द कंपाइलर कि किस तरीके की वैल्यू आप प्रिंट करने जा रहे हो. इज इट इंटीजर, इज इट फ्लोट, इज इट कैरेक्टर, इज इट स्ट्रिंग, ये बताना पड़ता है. और ये आप बताते हो इन सब चीजों से. कौन से? %d, %f, उसके बाद %s, परसेंटेज और क्या था, c. इन सब से आप वो बता सकते हो. ठीक है, और ये अगर मेंशन कर रहे हो तो आपको वेरिएबल बताना पड़ेगा. वेरिएबल मतलब क्या? जो मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है वो वाला, मतलब इट जस्ट आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर. अब इसे समझने के लिए आई विल यूज द एग्जाम्पल. ओके, एक एग्जाम्पल यूज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड. Now we'll go through the example. Okay. Example is pretty simple. Let's say you have a integer, एक integer है आपके पास a जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है. So how you are going to use the printf? printf लिखा, फिर आपको अगर कुछ मैसेज प्रिंट करना है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रिंग प्रिंट करना इज ऑप्शनल. अगर आपको सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना है, यू कैन डू इट. अगेन वैल्यू प्रिंट करना इज अगेन ऑप्शन. सो सर मैसेज प्रिंट करे या वैल्यू प्रिंट करे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. अगर आपके पास कोई वैल्यू प्रिंट करने के लिए है ही नहीं, यू जस्ट वांट टू प्रिंट अ मैसेज, तो यूज स्ट्रिंग. अगर आपके पास सिर्फ वैल्यू है तो यूज टाइप स्पेसिफायर एंड वेरिएबल. लेकिन हाँ, सिर्फ टाइप स्पेसिफायर या सिर्फ वेरिएबल लिखा तो वो अलाउड नहीं है.
अगर टाइप स्पेसिफायर है तो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो टाइप स्पेसिफायर है। परसेंटेज डी, क्या परसेंटेज डी? मेक सेंस, राइट? तो प्रिंट एफ, लेट्स से वैल्यू ऑफ ए इज, मैं चाहता हूं इज के बाद एक इंटीजर प्रिंट हो, तो परसेंटेज डी, जहां इंटीजर प्रिंट करना है, एंड देन वेरिएबल का नाम क्या है? ए, दैट्स इट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट डज नॉट मैटर कि स्ट्रिंग पहले होना चाहिए, टाइप स्पेसिफायर बाद में होना चाहिए, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। आपको जहां जो लिखना है वो लिख सकते हो, एंड दैट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लुक एट दिस, ये लिखा ना आपने, ठीक, एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। जैसे कि अब ये, दैट्स इट, हमने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, जिसकी वैल्यू 10 है, करेक्ट, और ए इज इक्वल टू ये है, तो मैं अच्छे से लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी और ए, तो ए की वैल्यू ऐसा प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। अब अगर मैं चाहता हूं कि पहले इंटीजर प्रिंट हो, तो मैं सिर्फ यहां से ये हटा दूंगा, जहां प्रिंट करना है वहां परसेंटेज डी मेंशन कर दो, परसेंटेज डी इज वैल्यू ऑफ ए, ऐसे कर दो, ये भी अलाउड है जे पे, राइट। एंड आप बोलोगे सर पहले या बाद में, ऐसा ही है क्या? अगर दोनों के बीच में लेना है तो जहां लेना है वहां परसेंटेज डी लिख दो, काम खत्म। क्लियर? ओके। एंड द अनदर थिंग इज, यू कैन प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। आप मल्टीपल वैल्यूज भी एक स्टेटमेंट में प्रिंट कर सकते हो। लेट्स से आई हैव a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, वी कैन जस्ट से परसेंटेज d इज वैल्यू ऑफ a, और उसके सामने मैं लिख दूंगा परसेंटेज डी इज वैल्यू ऑफ बी। लेकिन जब आप मल्टीपल चीजें प्रिंट करते हो, अब जैसे कि मुझे दो वेरिएबल प्रिंट करना है, तो ऐसे करूंगा मैं, पहले जहां इंटीजर प्रिंट होगा वहां परसेंटेज डी तो लिखना ही है। अब क्योंकि हम एक स्टेटमेंट में दो इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको वहां पे दो परसेंटेज डी दिखाई दे रहे होंगे, सबसे पहले एक और उसके बाद में एक। मैटर क्या करेगा? सीक्वेंस, ये जो बाहर ये जो लिख रहे हो ना ए और बी, ये सीक्वेंस, कि पहले परसेंटेज डी पे क्या होगा? ए की वैल्यू होगी, दूसरे परसेंटेज डी पे बी की वैल्यू। तो ये सीक्वेंस बहुत मैटर करेगा, पहले बी और ए लिखा तो वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगे। लुक एट दिस, अभी ए की वैल्यू कितनी है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू 20। इफ वी रन इट वी विल गेट द एक्यूरेट आउटपुट। 10 इज वैल्यू ऑफ ए, 20 इज वैल्यू ऑफ बी। अब मान लो कि 20 का नीचे लेना है स्टेटमेंट, तो एक काम करता है, किसी भी लाइन, किसी भी चीज को नई लाइन पे प्रिंट करना है, डू वी हैव समथिंग बैकस्लैश एन, तो नाउ इट विल लुक गुड। अब देखो सीक्वेंस कैसे मैटर करता है। मैंने पहले ए लिखा तो पहले ए की वैल्यू प्रिंट हुई परसेंटेज डी पे, मैं स्विच करता हूं, बी पहले लिखता हूं और ए पहले बाद में लिखता हूं, तो इससे क्या होगा? बी की वैल्यू जाएगी पहले परसेंटेज डी पे, एंड इट विल जनरेट समथिंग लाइक दिस, 20 इज द वैल्यू ऑफ ए एंड 10 इज वैल्यू ऑफ बी। तो बोलने का मुद्दा यह है कि इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट, सीक्वेंस मैटर करेगा। आई बात समझ में? यस और नो? ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट printf. आई नीड टू मेक इट करेक्ट, दैट्स इट। सीक्वेंस मैटर अच्छे से लिखा, अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट printf. नाउ लेट्स टॉक अबाउट scanf. scanf लगभग सेम है लेकिन पर्पस अलग है, एक ही चीज ऐड ऑन है इसमें। गो विद द scanf. scanf का पर्पस क्या है? इट इज यूज टू स्कैन, यानी टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से अगर इनपुट लेना है, यूजर इनपुट कहां से देगा? दो इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं आपके सिस्टम को, एक कीबोर्ड एंड एक माउस, इसके अलावा तो देगा नहीं, एंड मेजरली कीबोर्ड यूज होता है। ओके, इट इज यूज टू स्कैन और टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। सिंटैक्स इज प्रीटी सिंपल, आपको लिखना है scanf, फिर आपको लिखना है, इसके अंदर कंपलसरी ये सारी चीजें आपको लगेगी। प्रिंटफ में कैसे ऑप्शनल था, सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है मैसेज, सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना है वैल्यू, लेकिन इसमें आपको क्या रहेगा? कंपलसरी रहेगा। क्या? टाइप स्पेसिफायर। आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को किस टाइप की वैल्यू आ रही है। स्कॅनचे स्पेलिंग ठीक है, चुका माणसाकडून होतात,
एनीवेज ठीक है, स्कैनफ गुड, ध्यान है कि नहीं देख रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं, ध्यान दो रे सब, उसका अकेले का ध्यान है। ऐसे मैं कभी अगर गलती कर देता हूं तो वो मैं जानबूझ के करता हूं ताकि मुझे पता चले आप लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं। ठीक है, गुड जॉब, नाइस, बाकी के लोग ध्यान दो रहे। ठीक है, उसके बाद एड्रेस ऑफ व्हाट, लेट्स से वेरिएबल का नाम। ओके, आ गया राइट? क्या राइट? हाँ देखो ऐसे गलतियां करता हूं मैं जानबूझ के। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टाइप स्पेसिफायर। यानी देखो एक्सप्लेन क्या करना है इसमें, मैं बता दूँ, एक मिनट। ये टाइप स्पेसिफायर यानी ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था, वेरिएबल मतलब ये। यहाँ पे एक नई चीज है, वो है ये स्पेशल ऑपरेटर्स। पढ़ा है हमने, क्या बोलते हैं इसे? एड्रेस। खत्म, स्कैन है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। ए और बी के वैल्यू डायरेक्ट असाइन नहीं करना है, मुझे यूजर से लेना है, तो यू कैन यूज इट लाइक आई कैन से प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड स्कैन एफ लिखूंगा मैं। और इसके अंदर अब मुझे बताओ ए जो है हमारा इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है? इट इज अ इंटीजर, सो परसेंटेज डी टाइप स्पेसिफायर लगेगा। और ये जो इंटीजर आएगा ये मुझे कहां स्टोर करना है? मैं चाहता हूं कि ये जाए एड्रेस, किसके एड्रेस पे जाए? ए के एड्रेस पे जाए। सेम आई कैन डू विथ another thing, enter value of b and I'll scan it percentage d comma, ये जाए कौन सा एड्रेस पे? b के एड्रेस पे। and we are done. Now if I run this, enter the value of a, compiler will wait for user to give the input. Now let's say 5, enter the value of b, it says 7 and 5 is the value of a, 7 is the value of b, ऐसे प्रॉपर तरीके से आ रहा है। Let's make it meaningful, let's create a program for addition rather than just printing the values. So here we can say printf, मैं मैसेज प्रिंट करूंगा एडिशन इज, उसके बाद एक इंटीजर प्रिंट होना चाहिए। अब ना मैं ए प्रिंट करना चाहता हूं ना मैं बी प्रिंट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ए प्लस बी प्रिंट हो। ए प्लस बी पहले परफॉर्म होगा, कंबाइन होगी वैल्यू और वो वैल्यू प्रिंट होगी इस जगह पे। इफ आई रन दिस, लेट्स से वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 20, द रिजल्ट इज 30। गॉट इट? झेपे कि नहीं झेपे? राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट printf एंड scanf, एंड यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी working on our logic, that is control structure. Okay, that's it, we will stop here.